नमस्कार, मैं हूं कुमार धनजीत और आप देख रहे हैं प्रेतलोक वाणी। डर की वो दुनिया जहां हर कहानी में छुपा है एक अनकहा रहस्य। आज की कहानी है गांव की आखिरी रात। एक ऐसी सच्चाई जो आपको नींद में भी चैन से सोने नहीं देगी। तो बत्तियां बुझा लीजिए और अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। तो चलिए सुनते हैं कहानी आदित्य की जुबानी। मैं आदित्य। 15 साल बाद मैं अपने उस गांव लौटा जहां मेरा बचपन बीता था। सब कुछ वैसा ही था, वही टूटी हुई गलियां, वही पुराना पीपल का पेड़। लेकिन हवा में कुछ बदल गया था, जैसे कुछ छुपा हो जो मुझे घूर रहा हो। रात होते ही पूरा गांव जैसे थम जाता था। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की पर सन्नाटा। और फिर पहली रात मेरे साथ वो हुआ जिसकी कोई तासीर नहीं थी, बस डर था। दूसरे दिन की सुबह थोड़ी हल्की थी, लेकिन मेरे दिल में अब भी वो रात घूम रही थी। मैंने सोचा, क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। पुराना घर था, हर कोना यादों से भरा। साफ करते वक्त मुझे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। जंग लगी थी, लेकिन भीतर कुछ था। वहां एक बक्सा रखा था, धूल से भरा लेकिन भारी। खुलते ही मुझे मिली दादाजी की किताबें, और उसी में एक पुरानी जली हुई सी डायरी। उस पर लिखा था, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो छुपा है वही सच्चाई है। मैं सिहर गया। डायरी के पन्नों में एक औरत की कहानी थी। नाम नहीं था, बस एक आत्मा की व्यथा थी। लिखा था, उसकी मौत बलिदान नहीं थी, वो अन्याय था। और वो आत्मा आज भी इसी गांव में है। हर रात किसी को बुलाती है। मैं समझ गया था, कुछ तो है इस गांव में जो सालों से दबा हुआ है। पर सवाल यह था, क्या मैं तैयार हूं सच को जानने के लिए? उस रात डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद नींद तो जैसे आंखों से दूर चली गई थी। मैंने तय किया, अब चुप नहीं बैठूंगा, सच का सामना करना ही होगा। सुबह होते ही मैं गांव के पुराने मंदिर की ओर बढ़ा। वो मंदिर जहां बचपन में पूजा होती थी, अब जर्जर था। दरवाजा टूटा हुआ और अंदर अजीब सी ठंडक। मैंने देखा, मंदिर की मूर्ति के पीछे दीवार में दरार है। मैंने हाथ रखा और दीवार खिसक गई। पीछे एक तहखाना था। मैं नीचे उतरा। सीढ़ियां नम थीं, हवा भारी थी। नीचे एक पुराना कमरा था जिसमें एक लोहे का तख्त और उस पर खून से सने चिथड़े। मंदिर में ये क्या हो रहा था? अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट आई। तुम लौट आए हो आदित्य। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर एक जोर की चीख, जैसे कोई अपनी आत्मा खो बैठा हो। मैं भागकर बाहर आया, सांसें तेज, दिल धड़कता जा रहा था। गांव वालों ने बताया, वो तहखाना सालों पहले बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां एक औरत को जीवित जला दिया गया था। और उसी दिन से गांव की रातें बदल गईं। उस रात मंदिर से लौटने के बाद मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा। सवाल अब और गहरे हो गए थे। कौन थी वो औरत? क्यों उसे जिंदा जलाया गया? मैंने डायरी फिर से खोली, इस बार आखिरी पन्ने तक गया। वहां लिखा था, जिसने मुझे जलाया उसे मैंने छोड़ा नहीं है, उसकी नस्ल तक मेरा शाप जाएगा।
मैं कांप गया। क्या ये शाप मुझ तक पहुंच चुका है? रात को अचानक घर की लाइट चली गई। मोमबत्ती जलाई तो देखा कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा था। मैं अब भी यहीं हूं, हर कोने में, हर सांस में। धीरे धीरे कमरे की छत पर किसी के चलने की आवाजें आने लगीं और फिर एक साया दीवार से निकलकर मेरी ओर बढ़ा। उसका चेहरा अध जला था, बाल फीके हुए और आंखें सीधी मेरी रूह में घुसती हुईं। वो बोली, तेरे पुरखों ने जो किया अब उसका हिसाब तू देगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांस से थम सी गईं। लेकिन तभी एक घंटी की आवाज आई। शायद पास वाले मंदिर में आरती शुरू हुई थी। उस साये ने मुड़कर देखा और एक चीख के साथ गायब हो गया। मैं बच गया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई आम आत्मा नहीं थी, ये प्यासा बदला था। गांव में मेरी आखिरी रात थी। मैंने तय कर लिया था, अब या तो सच सामने आएगा या मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। मैं फिर उसी मंदिर में गया जहां वो तहखाना था। इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ थी दादाजी की आखिरी राख, जो उन्होंने बचा रखी थी। शायद शांति का कोई रास्ता यही था। मैं नीचे उतरा और वहां वो फिर से खड़ी थी। साया नहीं, अब पूरी आत्मा का रूप। आंखों में आग थी, चेहरा डरावना, लेकिन एक अजीब सी उदासी। मैं बोला, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं उसे ठीक करूंगा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। वो रुकी, कुछ बोली नहीं, बस आहिस्ता से पास आई। मैंने दादाजी की राख उसके आगे रखी और मंत्र पढ़ा जो डायरी में था। जिन्होंने जिया अधूरा, जिनका सच दबा रहा, उन्हें मिले शांति, उनका श्राप अब बंधा रहे। आसपास की हवा रुक गई, दीवारें हिलने लगीं, एक जोरदार चीख और फिर शांति। साया गायब हो गया था। मैं अकेला था, लेकिन इस बार डर नहीं था। मैंने मंदिर से बाहर आकर पहली बार गांव की रात को शांत महसूस किया। अगले दिन सुबह मैं घर छोड़ आया, लेकिन जाते जाते मैंने मंदिर की दहलीज पर एक आखिरी बात लिख दी। हर आत्मा का अंत मृत्यु नहीं, मुक्ति होनी चाहिए। गांव की आखिरी रात यहीं खत्म होती है। तो ये थी गांव की आखिरी रात, वो रात जिसने पूरे गांव की रूहें हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, डर अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डर की इस दुनिया से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें प्रेत लोक वाणी को, जहां हर रात एक नई आत्मा इंतजार कर रही होती है आपकी अगली मुलाकात के लिए।